नमस्कार। मैं बहुत दिन से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में रहने की वजह से मैं रीडिंग ठीक टाइम में नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी और ये कुछ हमारी मोबाइल प्रॉब्लम भी है। तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि कभी कभी हर चीज़ में ना आवाज़ उठाना ठीक नहीं होती है। थोड़ा नीरवता बनाए रखना चाहिए। मतलब ये जो है ना, हम हर चीज़ में हम जो आवाज़ उठाते हैं ये ठीक नहीं है। कभी कभार हमें चुप रहना चाहिए। और ये चुप रहना सिर्फ आपके लिए नहीं, और कुछ पर्सन ऐसा भी है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप कभी कभार चुप रहना सीखिए। आवाज़ उठाना अच्छी बात है, हम इसी तरह रीडिंग लेके आते हैं। मगर आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये हम कह रही हूँ कभी कभार आप चुप रहिए, चुप रहना चाहिए। क्योंकि आपका चुप रहने से हो सकता है जितना अच्छा आपके लिए हो इतना अच्छा आपके सामने वाले के लिए हो। तो थोड़ा सिचुएशन अनुसार हमें तो चुप रहना ही पड़ता है। हर बात की हम आवाज़ नहीं उठा सकते। हम जानते हैं क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, फिर भी हम थोड़ी चुप रहना ठीक समझते हैं। तो कारण बहुत सारे होते हैं, और वो कारण कोई नेगेटिव कारण हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। किसी को बिना वजह किसी को कोई नुकसान पहुंचा रही तो उसमें चुप नहीं रहना चाहिए। मगर कभी कभार कोई भी बात के ऊपर किसी के कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं तो वो हम अगर मुंह खोलते तो उसका बहुत बहुत नुकसान होगी। तो उसमें हम चुप रहना चाहिए हमें, क्योंकि हमें समाज में रहना है। समाज के लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना हर चीज़ में हमें उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम मदद लेते रहते हैं, हम उनको मदद करते भी रहते हैं। तो एक सामाजिक नियम है, सामाजिक प्रथा है। तो कभी कभार कुछ भी देखने जो कोई देख लिए बस सुन लिए जो हमें अच्छा नहीं लगा या सच्चाई हमें पता है ये जो कह रही है जो बोल रही है और सही नहीं बोल रही है, सही नहीं कह रही है, और मगर सामने वाले के लिए हम अगर मुंह खोलते हैं तो कोई झगड़ा के कारण होती है, कोई मार पिटाई, कोई नुकसान हो जाती है। तो ठीक है, जो कह दिए हम सुन लिए, मगर हम आवाज़ ना उठाए वही हमारे लिए बेहतर है। 4 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो कितना सारे सॉर्ड्स आई है। तो यही है जो हमें कभी कभार चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, और सिचुएशन को देखते हुए हमें वहाँ पे उसी तरह अपने आप को ढालना चाहिए। हमें पता है हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाते, अन्याय सहन नहीं कर सकते, मगर वो देखते हैं कि हम अगर मुंह खोलते हैं तो बहुत सारे नुकसान, जिसके बारे में मुंह खोल रहे हैं उसके लिए नुकसान इतना नहीं, जिसके साथ जो जाति हो रहा है उसके लिए नुकसान ज़्यादा है। तो हमें थोड़ा मतलब उसे कंट्रोल कर लेनी चाहिए कि चलो बात बात में जो हो रहा है होने दो, और इससे ज़्यादा तो
कुछ नहीं, अभी ये झगड़ा बात थोड़ा बहुत जो भी हुआ, ये धोखाधड़ी, ये अभी बंद हो, ठीक हो जाएगा। दोनों तरफ से कोई इतना ख़राब सिचुएशन पैदा नहीं होगी, तो हमें चुप रहना ही बेहतर है। तो एक तरफ जो मतलब नेगेटिव सिचुएशन जो पैदा होती है, तो वो एक दिन से अचानक नहीं होती है। कभी कभार जो एक दिन से अचानक होती है, तो वो तो जल्दी जल्दी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई, होती नहीं है ऐसे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। मगर एक दीर्घस्थायी एक परेशानी की सामना करने के बाद जब वो और झेल और बर्दाश्त नहीं कर पाते, न झेल पाते हैं, तो तब वो उसे रिएक्ट करते हैं और उसी में नेगेटिव परिस्थिति बन जाती है। हमें सब कुछ पता नहीं है, कोई किसी को डिटेल सब कुछ नहीं बताते। तो जब हमें पता नहीं सब कुछ और हम सिर्फ जो भी थोड़े बहुत कान में सुन लिया और उसमें हम रिएक्ट क्यों करें, चुप रहना बेहतर है। इसीलिए बोल रही हूँ, कभी कभार सिचुएशन हिसाब से चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, दोनों के साथ। तो कोई झूठ बोल के अपना मतलब मन गढ़ंत कहानी बता के बोलते हैं, कोई मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के तिल हुआ ताल करके बता देते हैं। तो हमें तो पता नहीं है, तो हम क्यों मतलब उनको उस तरफ उस टाइम चुप क्यों ना रहे। हाँ, कोई हम पे दोनों में जो नेगेटिविटी पैदा हुई है, जिससे इससे लड़ाई झगड़ा हुई है, कोई पैसे के मामले में कभी धोखाधड़ी हुई है, कोई सामान किसी से ले लिए हो, कैसे भी हो, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वह कोई लड़ाई झगड़ा हो गए, तो वो किस लिए हुआ वो तो मेरे से शेयर नहीं कर रहा, दोनों में से कोई भी एक आके शेयर कर रहे हैं, तो हमें नहीं रिएक्ट करनी चाहिए। दोनों आके आमने सामने बैठ के अगर वो सारे बात हम सुन लेते हैं, हमारे सारे मतलब समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हम जो काउंसिल करते हैं तो देखते हैं कि जी हाँ, कौन कैसे मतलब सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बना के बोल रहा है या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो ये हमें ऐसा सिक्स सेंस हमारी मतलब एहसास कराते हैं कि फलाना आदमी झूठ बोल रहे और ये सच बोल रही है। तो अब हम जाके कोई रिएक्ट करें वो अलग बात है, मगर कोई बोल नहीं रहा हमसे कुछ भी, वो दोनों ही आपस में तू मैं हो रहे हैं, तो हमें तब थोड़ी सी चुप होनी चाहिए। कभी कभार घर की वातावरण में भी ऐसे हो जाती है, घर में भी कोई भी बात के लिए कौन क्या कुछ कह रही है, कौन क्या कुछ बोल रही है, कौन सच बोल रही है, कौन झूठ बोल रही है, वो हमें जानकारी नहीं मिलती। तो हम अगर उस टाइम कुछ बात बोल दिए तो दोनों को ही जो आपस में लड़ झगड़ रही है, दोनों को ही खराब लगेगा, बुरा लगेगी। इससे तो अच्छा है कि हम चुप रहे। लोग कहते हैं तो चुप रहना कि एक सहमति है, तो दोनों ही सोच ले कि हाँ हम चुप रह रहे हैं, तो वो ये भी सोचे, जो झगड़ा कर रही है वो भी सोचे कि ये मेरे सपोर्ट कर रही है, और जो झगड़ा की शिकार बनी हुई है तो वो भी सोचते हैं कि ये मेरा सपोर्ट कर रही है। तो आप सोचिए फिर आपको चुप रहने से आपके लिए भी ठीक मतलब ठीक ठाक है और दोनों के लिए भी ठीक है, तो चुप रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ भी ना मतलब संभाल पाते हैं, आप कुछ देख रहे कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहे, तो जाके मतलब कि अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो आप जाके सामने खड़े रहे, नहीं तो आपका भी बहुत बड़ा नुकसान होती है। ये जो दोनों झगड़ा करते हैं ना, लड़ाई झगड़े होते हैं, वह खराब बैड सिचुएशन पैदा हो गए, उस टाइम उन दोनों के दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। वो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, कुछ भी नहीं देख पाते, सिर्फ बदले की आग में उन लोगों को बिल्कुल जला के राख कर देते हैं। वो कुछ भी अच्छे नहीं सोच पाते उस टाइम। तब वो क्या करते हैं कि जो अच्छे के लिए आए हो, मदद कर रहे हैं, उनको लड़ाई झगड़ा स्टॉप हो जाए ये सोच के जो मदद करने आए, वो उसके ऊपर भी हावी हो जाता है, उसको भी अटैक कर देते हैं। तो इसी वजह से उस टाइम कुछ ना बोले तो वही ठीक रहेगा। अगर आपको देख रहे बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी हो रही, तो आप कानून की सहारा ले सकते हैं, मगर आप अकेला इस तरह
जाके मतलब उसी आग में ना कूदे, वो ठीक बात नहीं है। इसलिए हमें हर चीज़ में देखनी चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं। अगर अगर आप बहुत ही समाज सेवा करते हैं और उदार दिल इंसान हो या सबकी मदद करना चाहते हैं, तो ये दोनों को फिर अलग अलग बाद में अलग अलग बैठा के सारे जानकारी लेके तब आप कोई डिसीजन और फैसला ले सकते हैं जाकि दोनों के लिए अच्छा हो। मगर जब चल रही है बहुत ही ज़्यादा परेशानी मतलब हो रही है दोनों में, और तब आपको थोड़ा सिचुएशन को थोड़ा टाइम देनी चाहिए। उसे उस नेगेटिव परिस्थिति को जाते वो थोड़ा कम मतलब बैड एनर्जी जाता है कम हो जाए, तो उसके बाद आप उससे कह सकते हो, कुछ भी समझा सकते हो, तो उन लोगों को कान में आएगा, दिमाग में बैठेगा बात। मतलब कारण तुरंत ही आप जाके कुछ एक्शन लेते हैं बोलते हैं तो वो दोनों के दिमाग में कोई बात नहीं बैठेगा, आपको ही दुश्मन समझ लेगा। चाहे आप अच्छे बोल रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, इन दोनों की मदद कर रहे हो, मगर फिर भी उन दोनों को नहीं समझ में आएगा। तो आपको इस तरह नहीं सोच मतलब इस तरह परिस्थिति जब आते हैं तो थोड़ा चुप रहना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में फिर आपके ऊपर अगर गलत व्यवहार दोनों कर देते हैं, अगर कुछ आपने इस टाइम बोल दिए और गलत व्यवहार आप दोनों के शिकार हो गए, तो फिर आपको पछतावा होगी कि क्यों हम गए थे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और ये लोग हमें गलत समझ लिए। तो आप अपना आप को कसूरवार दोषी समझ के अफसोस करते रहोगे, तो तब आपको दिल में बहुत दुख होगी, तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। तो हम इसीलिए बोल रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक में आइए, देखिए वही वाली बात जो हमने रीडिंग में बोला कि 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप वही माइग्रेन की शिकायत फिर हो जाएगा, आप सोचते रहोगे कि फिर आप मैं तो अच्छे के लिए किया था। हम तो चाहे फैमिली हो, चाहे समाज में हो, चाहे कोई भी जगह कुछ भी वैसे घटना घटते हैं, जहाँ पर कर्मस्थल हो, तो कोई धार्मिक स्थल हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप सोच करोगे कि ना हमें उस टाइम चुप रहना चाहिए। तो फिर आप ऐसे ही मतलब टेंशन किसी मतलब आपको ना वो हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन करने की वजह से आप बिल्कुल ही एकांत में और अपना आप को असहाय महसूस करेंगे बैठ बैठ के, तो चिंता करते रहेंगे और सब वही कहेगा, आपको ही कुछ वर्ष ठहराएगा कि तू क्यों गए थे और कुछ लोग नहीं थे, कोई तो गए नहीं, तू क्यों गए वहाँ पे। अब तुमने जब गए तो तुम पछताओ फिर, और कोई भी आपको मदद उस टाइम करेगा नहीं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ये सब जो नेगेटिव स्थिति पहुँचते हैं ना, एक तो मानी सिचुएशन होती है, एक फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह देखा गया, एक कोई एक्सीडेंट के बारे में इस तरह देखा गया, एक चोरी फोरी कुछ भी ऐसे लड़ाई झगड़ा इस तरह वो भी घुमा फिरा के मानी में ही आते हैं। और एक जो सामाजिक रीति रिवाज या प्रथाएं, उसमें भी ऐसी डिस्टर्बिंग देखा गया है, पूजा पंडाल पर कुछ जाएगा, इस तरह सिचुएशन पैदा होती है। तो हमें एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक दोनों तो मेन होती है, और एक पारिवारिक तो फिर भी मतलब हम अपना आपस की बात होने से भी, वो जो जब नेगेटिव इसमें से इंसान आती है ना, वो ना सामाजिक देखते हैं ना पारिवारिक देखते हैं ना कुछ, तो इसलिए आपको उस टाइम थोड़ा चुप रह के केस को हैंडल करना चाहिए। आप साइलेंस रह के भी केस हैंडल कर रही है, ये आपको भी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रोल आप निभा रही है। जो चुप रहते हैं ना, वो भी बहुत ही बड़ा एक रोल निभा रही है, क्योंकि वो जानते हैं अभी आप कुछ बोलोगे तो उन लोगों को लगेगा जैसे घी में आग डाल रही है, तो इसी वजह से आप चुप रहे, तो फिर चुप रह के वो आग आहिस्ता ठंडा करने की आप इंतज़ार कर रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इन दोनों को बहुत मदद कर रही हो। तो आज की रीडिंग यही था कि आपको चुप रहना चाहिए, विशेष परिस्थिति अनुଯାयी थोड़ी चुप रहना चाहिए।
आज की रीडिंग यही था। तो मैं कुछ देखती हूँ साजिश भी क्या आ रही है, सजेशन कार्ड क्या है। साजिश की तरफ एक कार्ड लेना चाहूँगी। डस्टर, यही वाली बात जो मैंने रीडिंग में आपको बताया। देखिए कितना बड़ी एक हाँ में ये कार्ड आई है पॉजिटिव में, और बहुत ही अच्छी कार्ड आई है 10 स्टार। आप उस टाइम चुपचाप जब रहते हो तो आप दोनों की नज़र में एक स्टार बन जाओगे। दोनों ही फिर बाद में आपका बात मानेगा और सुनेगा, और अपना आप भी दोनों पछताएगा और सुलझा भी लेगा इस उलझन को। आप बैलेंस करके चलने की कोशिश कीजिए। लड़ाई झगड़े में भी आपको बैलेंस करना चाहिए। जब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाते हैं तभी दोनों को आप, जैसे जब लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, जब साइलेंस थे, लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप मुंह खोल सकते हैं, बोल सकते हैं, दोनों की तरफदारी कर सकते हैं, दोनों आपको मान लेगा बिल्कुल स्टार की तरह। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग मैं आज ख़त्म करती हूँ और अगले रीडिंग में कोई नई टिप के साथ आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।